अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से बहुत सी लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। आज जो हम आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आए हैं वो है जिंगर बर्गर, जिसके लिए मैंने चिकन का चेस्ट लिया है, जिससे मैंने एक बड़ा चेस्ट के मैंने 6 पीसीस बना लिए हैं। आप देख सकते हैं इतने हैं, ये ज़्यादा मोटे नहीं, क्योंकि हम अगर इससे कोटिंग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। आप टाई के भी बना सकते हैं। मैंने चेस्ट जिंगर बर्गर के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। आप चाहे तो लहसुन अदरक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ये लें। और साथ ही मैंने हाफ कप विनेगर लिया है। सबसे पहले हम चिकन में मसाला ऐड करेंगे। नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च। लोग कहते हैं कि इसमें सिर्फ ड्राई चीज़ें ही जाती है तो लहसुन अदरक का पेस्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आपके पास जो मौजूद हो आप वही डालिएगा। साथ ही मैं इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं अगर टाइम है। अगर टाइम नहीं तो आप इसे कम से कम 3 घंटे के लिए रख दें। अगर इतना भी टाइम नहीं है तो आप इसे फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा इसके मसाले ऊपर ऊपर लगे होंगे, इस चिकन के अंदर जज्ब नहीं होंगे। ज़्यादा देर रखने से चिकन के अंदर मसाले अच्छे से जज्ब हो जाएंगे। चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे 3 घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम जिंगर सॉस तैयार करते हैं। जिंगर सॉस के लिए मैंने 100 मिलीग्राम मायोनीज़ लिया है, एक छोटा सा बंद गोभी लिया है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक सा काट दिया है, एक मीडियम साइज़ की मैंने गाजर ली है जिसे मैंने कद्दूकश कर लिए। गाजर और ये बंद गोभी हम मायोनीज़ में ऐड करेंगे। साथ ही मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्च ली है। इसके अलावा मैंने गार्लिक सॉस लिया है 4 टेबलस्पून। साथ ही मैंने टमाटो केचप लिया है 4 टेबलस्पून। दोनों केचप मैं मिक्स करूँगी और इसका सॉस बना लेंगे। टमाटो सॉस तैयार हो गया है। अब हम मायोनीज सॉस बनाएंगे। मायोनीज में मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर दी है। साथ ही मैं इसमें पहले आधा गाजर डालूंगी, अगर ज़रूरत हुई तो मैं पूरा भी डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें बंद गोभी भी ऐड करूंगी। आप चाहे तो बंद गोभी सादा भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे मायोनीज़ में ही पसंद है तो मैं मायोनीज़ में ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जिंगर के दोनों सॉस तैयार हो गए हैं। मैंने थोड़ी सी बंद गोभी बचा ली है जो मैं उसके ऊपर ऐसे ही रख दूंगी। अब हम अपने चिकन की तरफ चलते हैं। जिंगर के कोटिंग के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ मैदा है ना। इसमें मैंने नमक ना मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ मैदे में हम बनाएंगे। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल जिंगर बना रहे हैं। जो रेस्टोरेंट में बनता है उसमें मैदे में कुछ भी ऐड नहीं होता, सिर्फ मैदा होता है। और जिसके लिए मैंने पानी लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि दूध में डिप किया जाए या अंडे में डिप किया जाए। दूध और अंडे में डिप करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर में तो आप खैर बना भी ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में वो लोग दूध या अंडे में डिप नहीं करते, सादा पानी में ही डिप करते हैं। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। सबसे पहले हम चिकन निकालेंगे। और इसे हम आटे में अच्छे से डिप करेंगे। इसके ऊपर आटा डाल के इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। जिंगर में सबसे अहम चीज़ होती है जिंगर की कोटिंग करना। तो अगर कोटिंग अच्छी आ जाए ना तो आपका जिंगर खुद ब खुद ही क्रंची और क्रिस्पी बनता है। कुछ लोग मैदे में कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं या कुछ भी, जिसके वजह से उनका कहना है कि जिंगर अच्छा बनता है। आज मैं आपको इन सब के बिना जिंगर बनाना सिखाऊंगी। दो से 3 मिनट तक हम जिंगर को आटे में अच्छे से
प्रेस करेंगे। जिंगर की कोटिंग करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी कोटिंग हुई है। अब हम इसे 1 सेकंड के लिए पानी में डिप करेंगे। और इसका पानी अच्छे से टिपका के हम वापस इसे मैदे में ही डिप करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक मज़ीद इसकी कोटिंग करेंगे। आपको जितनी कोटिंग पसंद हो आप उतनी देर तक इसे मैदे में डिप करते रहें। आप देख सकते हैं इसकी कोटिंग अच्छे से हो गई है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसे ऑयल में डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है। 3 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसी तरह हम सारी चिकन की कोटिंग करके आपको दिखाएंगे। फिर चिकन को फ्राई हुए 6 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी लेयर्स आई है और कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह हम सारा चिकन फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं इसके कितने अच्छे लेयर्स बन गए हैं और ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बना है। इसके लिए मैंने बर्गर बन लिया है जो आपको बआसानी कहीं से भी मिल जाता है। इसे मैंने तवे पे थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है, हल्का ब्राउन कर लिया है। सबसे पहले हम बन के नीचे वाले साइड पे जो पीछे होता है इस पर केचप लगाएंगे जो हमने सॉस तैयार किया था। आप अपने पसंद के मुताबिक लगा सकते हैं, आपको जितना पसंद हो। मैं इस पर शवरमा सॉस डाल रही हूँ। शवरमा सॉस मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने अभी नहीं बनाया। अगर आपको शवरमा सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे शवरमे की रेसिपी में शवरमा सॉस देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप ये जिंगर का सॉस मैंने रख दिया है। जितना आपको पसंद हो आप उतना रखिए। आप चाहे तो आप इसमें सलाद पत्ता भी रख सकते हो। जिनको सलाद पत्ता पसंद हो वो सलाद पत्ता रखे, जिन्हें बंद गोभी पसंद हो वो बंद गोभी रख सकता है। हम बंद गोभी पसंद करते हैं तो हम बंद गोभी रख रहे हैं। और ऊपर वाले साइड में भी मैं थोड़ा सा केचप लगाऊंगी। मज़े का जिंगर तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे जिंगर बना के आपको दिखाते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाला जिंगर तैयार है। ये बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।